डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है हिंदुस्तानी हैरत अंगेज खलाई मिशन। इसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान ने अपना चंद्रयान 3 मिशन जो है वो कामयाबी के साथ चांद पर उतार दिया है और अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जो हिंदुस्तान है उसने वो कामयाब ममालिक की फहरिस्त में अपना नाम रखा है जो कि कामयाबी के साथ चांद पर उतरे हैं। तो सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वो कैब को देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है टेंडेंसीज। टेंडेंसीज मीन रुझानात। टेंडेंसीज मीन रुझानात। नेक्स्ट है परस्यू। परस्यू मीन ताकुब करना। नेक्स्ट है ओडियस। ओडियस मीन नागवार गुजरना। नेक्स्ट है स्टीलर्स। स्टीलर मीन तारीकी। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया ने 2019 के अंदर अपना चंद्रयान 2 मिशन जो है वो खला में भेजने की कोशिश की ताकि चांद पर उसे उतारा जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ हुआ क्या कि वो चंद्रयान 2 मिशन जो है वो फजा खला के अंदर अपनी जो है परवाज भरते ही वो ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन इंडिया की हुकूमत ने अपने साइंसदानों और नौजवानों को प्रमोट किया और चंद्रयान 3 मिशन जो है 2023 के अंदर भेजा, जो कि अब चांद के ऊपर लैंडिंग कर चुका है। और ये चांद की जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग करने वाला ये पहला जो है मुल्क है और पहला ही खलाई रॉकेट है जिसने चांद पर लैंड किया है उसके साउथ पोल पर। और अमेरिका, रशिया और चाइना ने भी चांद पर जो है सेफ लैंडिंग की है, लेकिन साउथ पोल तक वो भी अब तक लैंडिंग नहीं कर पाए हैं। तो ये इंडिया का ये एकदम काबिल सताइश है कि इंडिया ने किस तरह कामयाबी के साथ अपने 2 मिशन फेल होने के बावजूद अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और कामयाबी को समेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन फिर भी इंडिया का ये इकदाम हमारे लिए काबिल सताइश है। और जबकि पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान ने 1960 में अपना खलाई जो सफ़र है वो शुरू किया और इसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक बड़ा हाथ था। उसके बाद पाकिस्तान ने 1990 के अंदर जो बदर 1 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया, जो कि अमेरिका फिर चाइना की मदद के साथ। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब जो पाकिस्तान का स्पार्को है जो कि इसको प्रमोट करता है टेक्नोलॉजीज को, वो एक फौजी अफसर को दे दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो वर्किंग है वो इंतहाई ज़्यादा लो हो गई है। ना कि उसे किसी साइंटिस्ट के हवाले किया गया है जो कि इसके अंदर बेहतरीन इकदाम करके पाकिस्तान के लिए भी ऐसी कामयाबियां समेटे। तो लेकिन पाकिस्तान जो है ब्रेन ड्रेन, ब्यूरोक्रेसी की नाइंसाफियां और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अपने पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो कि इस काम में पोटेंशियल रखते हैं, वो खो रहा है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत वक्त है उसके लिए कोई शर्म की बात होती है या नहीं। अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो डेली डॉन एडिटोरियल चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।